आज हमारा टॉपिक नंबर है 14.10 इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। बेसिकली सबसे पहले आपने पढ़ना है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है जो आपके घरों में आ रही है बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है। अब बात ये है कि बनती कैसे है। जो इसका सबसे चीपेस्ट सोर्स है वो आपने याद रखना है कि टरबाइन रन जनरेटर। आपके जो टरबाइंस लगे होते हैं डैम्स वगैरह आपने देखे हों, जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं बेसिकली डैम्स के नीचे जो स्लाइड्स बनी होती हैं आगे जहाँ पे व्हील्स लगे होते हैं डैम के पानी को रोकने के लिए, उन व्हील्स के आगे जो स्लाइड्स होती हैं जिनके नीचे टरबाइंस लगे होते हैं। अब टरबाइंस के अंदर बेसिकली होता है जनरेटर। जब टरबाइंस घूमता है तो टरबाइंस के अंदर जो जनरेटर होता है वो भी घूमता है जनरेटर। और जनरेटर के साथ मैग्नेट लगे होते हैं उसकी दो तरफ पे। एक तरफ पे मैग्नेट का साउथ होता है, एक तरफ नॉर्थ होता है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई होती है अंदर। उनके सेंटर में जब आपका जनरेटर घूमता है, जो घूमता है टरबाइंस की वजह से, क्योंकि टरबाइंस के अंदर वो फिट हुआ होता है और टरबाइंस घूमता है या तो आप उसे मैकेनिकली मूव करा सकते हो, रोटेट करा सकते हो, या पानी को गिरा के। अब डैम की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पानी गिराया जाता है टरबाइंस के ऊपर, टरबाइंस घूमते हैं तो जनरेटर घूमता है और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब याद रखिएगा जब पानी आपका यहाँ कहीं ऊपर होता है वाटर, अब वो हायर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन, हमें पता है। अब पानी जो डैम में बंद हुआ हुआ है ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, लेकिन हमने उससे जो उसके दरवाजे होते हैं डैम के उनको बंद करके उसे हाई हाई पॉइंट पे रखा हुआ है। यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है वो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जब डैम के ये व्हील्स वगैरह ओपन किए जाते हैं या जो ये डोर्स होते हैं और वो स्लाइड से नीचे गिरता है तो पानी हायर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे आता है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है क्योंकि मूव कर रहा होता है। मूव करते हुए जब ये टरबाइन से टकराता है तो टरबाइंस को घुमाना शुरू करता है। टरबाइंस के घूमने से आपके इस जनरेटर की वजह से जो कनेक्ट होता है यहाँ से आगे आपका पावर स्टेशन से कनेक्ट होता है और यहाँ से घूमता है, यहाँ से बिजली बन के सारी उसमें स्टोर हो जाती है। इस तरह ये हायर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से लोअर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में आ जाता है। इसके अलावा दूसरा तरीका आपने पढ़ रखा है कि कंडक्टर हो आपके पास, कंडक्टर में एक आपके पास हायर पॉइंट हो और दूसरा आपके पास लोअर पॉइंट हो बेसिकली। तो जब आपका चार्ज जो है हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जाएगा, ये क्यू जब मूव करेगा यहाँ से इस तरफ, तो अब आपको पता है कि जब क्यू मूव करता है किसी टाइम टी में तो आपके पास करंट आ जाता है, क्योंकि करंट का रिलेशन होता है क्यू बाई टी। यानी जब आपका चार्ज भी किसी हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ आएगा तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, करंट। या आपका पानी हायर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से लोअर ग्रेविटेशन पोटेंशियल की तरफ गिरेगा, उसके गिरने से टरबाइन घूमेगा तो वहाँ भी आपकी बिजली पैदा हो जाती है, या कंडक्टर में भी आपकी इस तरह बिजली पैदा हो जाती है। ये बेसिकली सारे तरीके हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, जो समझाने का पर्पस ये था, क्योंकि आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। तो इस तरह आपकी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। अब सेकंड चीज़ है आपका जॉल्स लॉ। व्हाट इज जॉल्स लॉ? ऑफ हीटिंग। बेटा जॉल्स लॉ आपका ये कहता है द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटर इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट आई resistance R and the time t
मतलब इसका रिलेशन सिंपली ये बनता है W=I² देखें जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता क्या है कि द अमाउंट ऑफ करंट, यानी करंट की वो अमाउंट ऑफ हीट की वो अमाउंट जो जनरेट होती है कब, इन आ रजिस्टर, जो रेजिस्टेंस की वजह से जनरेट होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, जब चार्ज फ्लो करता है, इज इक्वल टू द, जो बराबर होती है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर का मतलब है करंट के आई के पावर 2 के रजिस्टर आर के टाइम टी के। हमें पता है जाहिर सी बात है जब किसी भी कंडक्टर से चार्ज गुजरेगा तो वहाँ पे हीट आएगी। हीट हमें पता है क्यों आती है, जो आपके चार्जेस होते हैं एटम से कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है और रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होना शुरू हो पड़ती है। ये लॉ कहता है। अब हम इसकी डेरिवेशन को प्रूव करेंगे कि बेसिकली डेरिवेशन यहाँ पे प्रूव कैसे हुई है। अब यहाँ पे आप कंसीडर करें क्यू चार्ज जो मूव करता है, विच मूव टू पॉइंट्स, जो हैविंग पोटेंशियल वी, यानी आपके पास एक कंडक्टर है उस पर दो पॉइंट है पोटेंशियल के, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और उसमें चार्ज ने गुजरना है। जब उसमें से देखें चार्ज गुजरेगा तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ा था एनर्जी देनी पड़ती है चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करने के लिए, गुजारने के लिए। अब जो एनर्जी दी जाएगी है एनर्जी जो डिलीवर होगी, हमने कंडक्टर में दो चीज़ें पढ़ी थी। हमने कहा था या तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है चार्ज को मूव कराने के लिए, जैसे अगर ये आपकी बैटरी हो, बैटरी में यहाँ से चार्ज कंडक्टर से निकल के बाहर जाएगा और यहाँ इंटर हो जाएगा, फिर बैटरी को लोअर से हायर पे लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ लाने के लिए। एक होता है हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एक होता है कि एनर्जी मिल जाती है। अब चार्ज जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ खुद मूव करेगा तो बेसिकली वो एनर्जी डिलीवर करेगा। अब जो एनर्जी डिलीवर होगी ना चार्ज को, वो बेसिकली क्या होगी, क्यू वी। क्यू चार्ज था और ये वो आपकी क्या थी, एनर्जी थी जो डिलीवर हुई है चार्ज को। तो आप इस चार्ज की एनर्जी को डिलीवर कैसे कर सकते हो, W=QV, यानी जो आपने एनर्जी दी या जो एनर्जी आपको डिलीवर हुई मिली वो क्या हुई, W=QV हुई। अब हमें ये बात पता है कि ओम करंट की रिलेशन होता है I=Q/T। जाहिर सी बात है अब चार्ज किसी टाइम टी में गुजरा है तो क्या आया है, करंट, यानी ये रिलेशन आएगा। और इसको हम अगर अरेंज करें तो Q=IT हो जाएगा। इसको पुट करें यहाँ पे तो W आपके पास क्या हो जाएगा, IT × V। इसके बाद ओहम्स लॉ क्या कहता है, ओहम्स लॉ के मुताबिक V=IR। इस V को यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हमारे पास W का रिलेशन आ जाएगा IT/IR=I² एंड इंटू आर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से हम ये क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं जो हमने पढ़ा है अभी अभी इस चीज़ का, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। यहाँ पर रिलेशन आ गया। इससे आगे फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि ओहम्स लॉ के मुताबिक ही आपका जो आई होता है वो किसके बराबर होता है, V/R के। उसको अगर यहाँ आप पुट कर दें तो आपके पास W का रिलेशन क्या आ जाएगा, W=V/R का स्क्वेयर R इंटू टी। यहाँ पे आ जाएगा V², नीचे आ जाएगा R², R × T। R R से कट जाएगा एक और आपके पास बचेगा V²/R × T। तो आप W का रिलेशन कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये था बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। इसमें कुछ पूछना हो तो आप बेसिकली पूछ सकते हैं। इसमें बाकी आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जनरेट करते हैं इसे हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए चेंज कर लेते हैं। जैसे सर्किट में बल्ब लगा होगा तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, हीटर लगा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, साउंड का कोई सिस्टम लगा तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो रही है, आवाज़ आएगी जैसे स्पीकर वगैरह चलते हैं आपको पता है, या डेक वगैरह आप कह लें। तो ये सारा सिस्टम आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपने ये चीज़ भी यहाँ पे पढ़ ली कि यहाँ पे जो है हीट भी आती है। हीट क्यों आती है, क्योंकि जब आपका चार्ज गुजरता है कंडक्टर में से जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस मिलती है और रेजिस्टेंस की वजह से ही हीट जनरेट होती है। और यही सारी वजह है कि हमें हीट मिलती है जब आपका चार्ज कंडक्टर में से गुजरता है, और यही चीज़ एक्सप्लेन करती है जॉल्स लॉ। उसको आपको लेक्चर समझ आया होगा, कोई क्वेश्चन हो तो आपने कंसल्ट कर लेना है।